मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मेरी स्मृति नहीं विश्व स्मृति है। मनो शरीर मेरा नहीं बल्कि यह एक यंत्र जैसा पिंड है जिसमें स्मृति प्रकट होती है और उस स्मृति के प्रक्षेपण से यानी प्रोजेक्शन से चित्र या चित्त उभरता है। यह जो भी प्रकट है, जो भी अनुभव में आता है, उस सब के मूल में नाद है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सृष्टि यानी जो भी दिखता है अर्थात अनुभव में आता है वह क्या है, उसका सृजन कैसे होता है और क्या वास्तव में कुछ सृजित हुआ है या ये सृष्टि भी एक इल्यूजन ही है। तो आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमें जगत में रचनाओं के, स्वयं के शरीर के और मन के, जिसमें विचार, भावनाएं आदि हैं, 3 तरह के अनुभव हो रहे हैं। इन तीनों को मिलाकर ही सृष्टि कहा जाता है और यही चित्त है। तो ये नाद से कैसे प्रकट है? तो पिछले वीडियो में जाना गया कि नाद से नाद रचनाएं बनती हैं और अब हम स्मृति के बारे में पहले थोड़ा और समझते हैं। तो नाद रचनाओं में एक विशेष नाद रचना स्मृति है, या ये कह सकते हैं कि नाद स्मृति ही है जो अन्य सभी रचनाओं का आधार है। स्मृति में 2 विशेष गुण होते हैं। पहला गुण है छप जाने का। स्मृति की नाद रचना दूसरी नाद रचनाओं के संपर्क में आती है तो जो दूसरी नाद रचनाएं हैं वो स्मृति की नाद रचना पर एक छाप छोड़ जाती है, जैसे गीली मिट्टी पर चलने से पैरों की छाप छूट जाती है। और दूसरा गुण है स्थायित्व का, यानी कि वह अपने आप को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिकृति बनाती रहती है। प्रतिकृति यानी नकल या कॉपी। इसीलिए जब हम किसी वस्तु को रोज रोज देखते हैं तो स्मृति में उसकी छाप पड़ती है और उसकी कॉपी बनती रहती है और वो वस्तु उतनी ही स्थायी प्रतीत होती है, जैसे आपका नाम, शरीर, घर। क्योंकि इनका स्मृति में रोज दोहराव होता है तो ये बिल्कुल स्थायी लगते हैं। तो हम जिसे बोलचाल की भाषा में स्मृति कह देते हैं वह वास्तव में स्मरण है, स्मृति नहीं। सिर में स्मृति नहीं होती, स्मृति में सिर है। तो स्मृति समय और स्थान के परे है, पराभौतिक, परामानसिक है। सभी रचनाएं, शरीर और मन एक तरह की स्मृति ही है। अब हम शरीर को लेते हैं तो शरीर भी जगत में दिख रही अन्य रचनाओं की तरह एक जटिल नाद रचना ही है। यहाँ सबसे निचले स्तर पर नाद रचनाएं हैं, उसके बाद परमाणु, अणु, कण हैं और उसके बाद आनुवांशिक सांकेतिक रचनाएं हैं, कोशिकाएं हैं, फिर अंग हैं, अंगों की प्रणालियां हैं जो कि जटिल हैं। अब हम मन की बात करते हैं तो मन का आधार भी नाद रचनाएं ही हैं। मन स्मृति ही है। उस स्मृति को मन इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वह इंद्रियों का केंद्र है और यहाँ पर इंद्रियों से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके विश्लेषण से संबंधित प्रक्रियाएं चलती हैं, जिन्हें कहते हैं चित्त वृत्तियां। तो इस तरह जो भी अनुभव में आ रहा है, चाहे वो इंद्रियां हो, चाहे विचार हो, भावनाएं, इच्छाएं, शरीर, जगत में जो दिख रहा है वो हो, वह सब क्या है? स्मृति ही है। और स्मृति के मूल में नाद यानी परिवर्तन या गति है। तो अधिकांश नाद अनियमित है और जो थोड़ा नियमित है वही अनुभव के रूप में प्रकट हो रहा है। जो नाद नियम से, क्रम से बदल रहा होता है उसी का हमें अर्थपूर्ण अनुभव होता है। अब देखते हैं कि अनुभव कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सारे अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होते हैं। और ये ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? तो जो शरीर पर स्थित आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिसे हम इंद्रियां कह देते हैं, वह दरअसल इंद्रियों के द्वार हैं। इंद्रियां शरीर की आंतरिक परतों में गहरे तक विस्तारित होती हैं। देखा जाए तो शरीर इंद्रियों का जोड़ मात्र है और ये इंद्रियां क्या करती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की तन्मात्राएं जो हैं उनकी अनुभूतियों को अनुभव में परिवर्तित करती हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि जो भी अनुभव में आ रहा है वह मूल रूप में नाद या परिवर्तन ही है। तो इंद्रियां जब किसी परिवर्तन से, जो कि एक पैटर्न या सूचना के रूप में होता है, उससे जब प्रतिक्रिया करती हैं, प्रतिक्रिया करने का मतलब
उसे पकड़ती हैं, सीमित करती हैं और उसका प्रारूप बदल देती हैं। तो जो परिवर्तन पहले एक पैटर्न या सूचना था, जब इंद्रियों ने उसका प्रारूप बदल दिया, तो वही पैटर्न अनुभूति में बदल जाता है। सारे अनुभव अनुभूतियों से ही बने हैं। अब देखते हैं कि वास्तव में सृजन क्या है। तो वो नाद जो नियमबद्ध या क्रमबद्ध नहीं है, उसमें यदि संभावना होती है किसी नियम या क्रम में बंधने की, नाद रचनाओं में बदलने की, तो उसे ही हम सृजन कहते हैं। प्रकृति यही कर रही है, अप्रकट को प्रकट में बदलकर सृजन कर रही है। जैसे बिखरी हुई ईंटों को नियम से, क्रम से बांधकर हम घर रूपी अनुभव में बदल देते हैं, यानी सृजन कर देते हैं। पर अंत में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सृजन भी माया है, इल्यूजन है। किसी भी चीज की कभी कृति हुई ही नहीं, कभी सृजन हुआ ही नहीं। सारा का सारा आभास मात्र है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चित्त में चलने वाली प्रक्रियाओं और नियमों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।